तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So students, we are going to start our new topic today, which is general properties of bases. So bases की हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में न्यू प्रॉपर्टीज़ देखी थी, यानी कि जो बेसिस हैं उनका टेस्ट बिटर होता है और वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। सो वही प्रॉपर्टीज़ आपने चैप्टर के स्टार्ट वाली यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करनी है, उनके बारे में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप अच्छे से बता सकें, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उनको अच्छे से बता सकें। सो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड के साथ जो रिएक्शंस थे वो डिफरेंट लाइक हमारे पास जो केमिकल्स थे उनके साथ रिएक्शन देखे एसिड के। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, यानी कि इसमें बेसिस के साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम रिएक्ट करवा सकते हैं। सो नंबर 1 रिएक्शन इज़ रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ रिएक्शन। Bases react with acids to form bases react with ammonium salts to liberate ammonia gas, यानी कि जो बेस हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो जिससे अमोनिया गैस जो है वो लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है, एलिमिनेट होती है। सो NH4Cl प्लस NaOH का जब रिएक्शन करवाते हैं आपस में तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन, अमोनिया गैस की इवॉल्वेशन होती है, जबकि जो वाटर है वो प्रोड्यूस होता है। सो रिएक्शन विथ अमोनियम साल्ट, जब हम अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट टू लिबरेट अमोनिया गैस। जब अल्कलीज यानी बेसिस को हम अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो भी अमोनिया गैस जो है वो इवॉल्व होती है, यानी NH4Cl प्लस NaOH ऊपर वाला एज इट इज़ रिएक्शन है जो कि आपने नीचे भी यूज़ कर सकते हैं कि अमोनियम साल्ट यानी अमोनियम क्लोराइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, अमोनिया गैस की इवॉल्वेशन और H2O की फॉर्मेशन होती है। NH4 को जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस इवॉल्व होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। सो जो हमारे पास थर्ड यूज़ है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिस की, वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, कि हाइड्रोक्साइड्स की जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या किस तरह बनती है। सो बेसिस प्रेसिपिटेट्स इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। जब हम लोग इनको बारी बारी रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास डर्टी ग्रीन कलर का फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। सो नंबर 1 हमारे पास जो रिएक्शन है विच इज़ कॉपरस सल्फेट प्लस 2 NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास ब्लू कलर में कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जबकि सोडियम सल्फेट जो हमारे पास वो भी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा सोडियम सल्फेट का। सो नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन करवाएंगे जिंक क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। फेरस क्लोराइड को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फेरस हाइड्रोक्साइड यानी ब्राउन PPT प्रेसिपिटेट्स प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl की फॉर्मेशन होगी। लेड नाइट्रेट का यानी PbNO3 का जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास Pb हाइड्रोक्साइड यानी कि लेड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगी प्लस अमोनियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन साथ में होगी 2NaNO3, और यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स वाइट कलर के होंगे। सो कैल्शियम क्लोराइड का जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाइट PPT बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगी। फेरस सल्फेट का जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो डर्टी ग्रीन कलर में फेरस हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और सोडियम सल्फेट की भी फॉर्मेशन होगी विच इज़ डर्टी ग्रीन।
सो अब ये जो सारे एज इट इज रिएक्शंस हैं, इनमें कोई से 2 रिएक्शंस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रेसिपिटेशन हाइड्रोक्साइड्स की, इन तमाम एलिमेंट्स यानी मेटल्स को आपने इसमें बारी बारी 1 to 1 रिएक्शन करवाने हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से किस तरह इनकी प्रेसिपिटेशन हो रही है। सो अब हमारे पास नीचे जो है वो यूजेस ऑफ बेसिस हैं, यानी कि बेसिस के यूजेस, जैसे हम लोगों ने एसिड के यूज़ पढ़े, इसी तरह बेसिस के भी यूजेस हैं। सो फर्स्ट बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, यानी कि ये साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। सो सेकेंड बेस है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक और सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हैं वो ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है, और लेक्स जो हैं जो एसिड रेन की वजह से ख़राब हो जाती हैं उनको भी ठीक करने के लिए यूज़ होता है। सो थर्ड हमारे पास जो बेस का यूज़ है वो है विच इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कलीन बैटरीज़ में यूज़ होती है, जो कि यूपीएस की बैटरीज़ में अंदर यूज़ होती हैं, और ये जो डिफरेंट व्हीकल्स में बैटरीज रखी जाती हैं उन सब में यूज़ की जाती है। सो फोर्थ हमारे पास जो बेस है विच इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इज़ यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, यानी कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे जो स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ऑल्सो जब कोई मक्खी काट जाती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। सो जो फिफ्थ हमारे पास बेस है वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जब आग लग जाती है तो उस वक्त भी जो है इस बेस को यूज़ किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इज़ यूज्ड एज रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स, कपड़ों के ऊपर से जो ग्रीस के निशान हैं उनको मिटाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। सो जो बेसिस के यूजेस हैं ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। सो पेज नंबर 31 पे हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है स्टमक एसिडिटी का। जैसा कि हमने एक यहाँ पर बेस देखी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए स्टमक के अंदर जो एसिडिटी तेज़ाबियत हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। सो अभी हमारे पास आगे जो स्टमक एसिडिटी के बारे में एक पूरा ब्लॉक लिखा हुआ है उसको हम स्टडी करते हैं। स्टमक सिक्रीट्स केमिकल इन रेगुलर वे टू डाइजेस्ट फूड। स्टमक एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है ऑन रेगुलरिटी बेसिस, यानी पंक्चुअलिटी से। ये जो स्टमक एक एसिड केमिकल रिलीज़ करता है फूड को डाइजेस्ट करवाने के लिए। दिस केमिकल मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलॉन्ग विद अदर साल्ट्स। ये जो केमिकल है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर कंसिस्ट करता है और कुछ और भी साल्ट्स इसमें पाए जाते हैं। आल्दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ हाईली कोरोसिव, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा कोरोसिव होता है, बट द स्टमक इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट्स बिकॉज इट इज़ लाइंड विद सेल्स दैट प्रोड्यूस अ बेस, क्योंकि ये ऐसे मतलब ऐसी लेयर से बंद हुआ होता है जिसके अंदर तमाम सेल्स जो हैं वो बेस प्रोड्यूस करते हैं। द बेस न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड। सो जो बेस है वो स्टमक का जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती है। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बेस The important function of this acid is to break down chemical bonds of food in the digestion process. Thus, big molecules of food are converted into small ones. इस एसिड के थ्रू क्या होता है कि जो फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हेल्प होती है कि वो स्मॉल वंस में कन्वर्ट हो जाएं. इट ऑल्सो किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक्स. तो ये जो ऐसा एसिड होता है जो कि कुछ फूड जो हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं उनके बैक्टीरिया को किल करता है, और ड्रिंक्स के अंदर भी जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करता है. हाउएवर समटाइम्स स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड. कभी कभी ऐसा होता है कि स्टमक जो है वो एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जिससे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, जिसको हम हाइपर एसिडिटी का नाम देते हैं. सिम्टम ऑफ दिस डिजीज़ आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. यानी कि जो गैस्ट्रो यानी पेट के अंदर तमाम जगह पर जो है वो जो सिंपल्स हैं वो हमें जो सिम्टम्स जो शो होते हैं, यानी कि बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर. दीज फीलिंग्स समटाइम एक्सटेंड टूवर्ड्स द चेस्ट. और ये जो दर्द है ये फिर आपको चेस्ट तक देखनी पड़ती है. दिस इज़ कॉल्ड हार्ट बर्निंग, जिससे जो है दिल जो है वो
जलने लग जाता है। तो ये तभी होता है जब हमारे अंदर स्टमक का जो एसिड है वो एक्सीड कर जाता है। द बेस्ट प्रिवेंशन फ्रॉम हाइपर एसिडिटी इज़ अवॉइडिंग ओवर ईटिंग एंड स्टेइंग अवे फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड स्पाइसी फूड्स। अब जो इस हाइपर एसिडिटी से प्रिवेंट रहने के लिए हम लोगों को ज़्यादा खाना नहीं चाहिए और ऐसे फूड्स से अवॉइड करना चाहिए जो कि फैटी एसिड्स पर कंसिस्ट करते हैं और स्पाइसी फूड्स होते हैं। नंबर 2 इज़ सिंपल एंड रेगुलर ईटिंग। सिंपल फूड खाएं, सादा गज़ा खाएं, रिमेनिंग इन अपराइट पोजीशन फॉर अबाउट 45 मिनट्स आफ्टर टेकिंग अ मील। और थोड़ी सी वॉक भी करें, अपराइट पोजीशन में रहें 45 मिनट के लिए जैसे ही आप खाना खा लें। सो थर्ड प्रिवेंशन जो है वो कीप द हेड एलिवेटेड वाइल स्लीपिंग। और अपना जो सर है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखें जब आप सोने लगते हैं। सो इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी कि जो आपका स्टमक का एसिड है वो एक अपनी न्यूट्रलाइज रहे, वो हाइपर एसिडिक ना हो। क्योंकि जब हाइपर एसिडिक होता है तो आपको बर्निंग सेंसेशन को फेस करना पड़ता है थ्रू आउट द चेस्ट एंड थ्रू आउट द हार्ट। तो फिर उससे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सो ये जो पैराग्राफ है, ये जो ब्लॉग है, ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा आजकल के लोग जो हैं वो ज़्यादा फास्ट फूड का यूज़ करते हैं, जिससे हम लोगों को डिफरेंट जो एसिडिक अपने स्टमक एसिडिटी को फेस करना पड़ सकता है। तो आपने इन सब चीज़ों को इसको अपनी सेल्फ के लिए इसको देखना है ज़्यादा। बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से ये जो है टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है और हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जाए, लेकिन एज सच आपने इसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको देख लेना है। इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जेनेरिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। सो हमारे